श्री शनि शक्तिपीठ एवं आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क, श्री क्षेत्र चौकी, कानोली 12, हिंगना, नागपुर में आचार्य भूपेश गाडगे एवं सौ पूजा गाडगे की ओर से आपका स्वागत है। चारों तरफ मनोरम्य पहाड़ियों के बीच स्थित गुरु बृहस्पति का वर्णन स्कंद पुराण तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस समुच्चय क्षेत्र की नैसर्गिक प्रतिकृति परमात्मा की अद्भुत रचना है। दक्षिण पश्चिम की तरफ ऊंची दिखने वाली पहाड़ियां तथा सबसे कम ऊंची पहाड़ी ईशान्य दिशा में है तथा पूर्व की ओर नील नदी बहती है। इसी ऊर्जा क्षेत्र में कुछ समय पांडवों का वास्तव्य रहा है। यहाँ स्थित श्री शनि मंदिर एक संपूर्ण यंत्र है। इसका निर्माण 3 जून 2019 में संपन्न हुआ तथा इस दिन 11 लाख मंत्र का पाठ 500 ज्योतिषियों द्वारा केवल 5 घंटों में किया गया। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। यहाँ गोलाकार परिक्रमा मार्ग, अष्टकोण, षटचक्र, चौकोन, गोपुरम तथा बिंदी रूपी गुंबद एरियल व्यू से दिखाई पड़ता है। यह एक प्रचंड ऊर्जावान यंत्र मंदिर है। इसका एहसास एक पूर्ण परिक्रमा लगाकर आप कर सकते हैं। इस परिक्रमा मार्ग में नवग्रहों के कुंड आपको आप तत्व से निर्मलता प्रदान करते हैं। इस ब्रह्मांड रूपी परिक्रमा मार्ग में 12 राशियों तथा नवग्रहों को दर्शाया गया है। यहाँ 27 नक्षत्रों के आराध्य वृक्ष लगाए गए हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में छाया दर्शन के लिए सरसों के तेल से भरी 5 फीट की भव्य कढ़ाई रखी गई है। पौराणिक आख्यायिकों के अनुसार इसमें स्वयं की छाया देखने से कष्ट और दुख निवारण होते हैं। यहाँ ऋण मुक्तेश्वरी नीला देवी की मूर्ति स्थापित है। आप कोई भी मन्नत तथा मनोकामना मांग कर इसका अनुभव जरूर ले सकते हैं। इस मंदिर के पूर्व में 3300 किलो वजन का 4 फीट बाय 4 फीट ऊंचा विशालकाय भारत का सबसे बड़ा बसाल्ट पत्थर से निर्मित श्री यंत्र स्थापित है। मेरुदंड तथा ऊपर आईने में देखने से कर्म पृष्ठ श्री यंत्र का दर्शन लाभ आप ले सकते हैं। इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण सूर्य घड़ी है। सूर्य की छाया अनुसार अचूक समय दर्शाती है। यहाँ पर VNIT नागपुर द्वारा संशोधित तथा स्वयंचलित तिथि व नक्षत्र यंत्र है। यह सैटेलाइट तथा कंप्यूटर द्वारा हर पल चंद्रमा की गति अनुसार आज की तिथि व नक्षत्र को दर्शाता है। काल गणना, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, पल, घंटा, दिन, माह, वर्ष, राशि, नक्षत्र, यह भारतीय शास्त्रकारों और वैज्ञानिकों की खोज है जिसे आज भी पूरी दुनिया मानती है। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 है। यह ईसा मसीह के मृत्युपरांत की गई काल गणना है जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। यह साइंटिफिक ना होने के बावजूद भी संपूर्ण दुनिया में प्रचलित है। तिथि यह चंद्रमा की गति अनुसार काल गणना, टाइम मेजरमेंट तथा काल निर्णय, टाइम इंटरप्रिटेशन दर्शाती है। अमावस्या को चंद्रमा यह धरती और सूर्य के बीच होता है। वह खुली आंखों से नहीं दिखता। जैसे ही चंद्रमा 12 डिग्री आगे बढ़ता है उसे हम एक तिथि कहते हैं और चंद्रमा एक चक्कर धरती को काटकर जब सूर्य के नजदीक आता है अर्थात 360 डिग्री रोटेशन के बाद हम उसे एक माह कहते हैं। इस प्रकार दिन, माह, वर्ष की उत्पत्ति का सिद्धांत समूचे विश्व को भारतीय ऋषियों की देन है। चंद्रमा का रोटेशन यह वेरिएबल होता है, इसलिए तिथि 19 घंटे से 27 घंटे की कम अधिक समय की होती है। इस जटिल यंत्र को बनाने के लिए VNIT नागपुर के विशेषज्ञ प्रोफेसर्स तथा विद्यार्थियों को 2 साल की अवधि लगी है। आप इसके साइंस को यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार वार यंत्र के साइंटिफिक सिद्धांत को यहाँ यंत्र द्वारा दिखाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे सौर मंडल के मंद गति ग्रह शनि, जिसे सूर्य की एक परिक्रमा करने के लिए 30 साल लगते हैं। बाद में गुरु 12 साल, मंगल 1.5 साल, धरती अर्थात सूर्य 1 साल, शुक्र 8 महीने, बुध 6 महीने तथा सर्वाधिक शीघ्र ग्रह
फास्टेस्ट प्लैनेट चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने के लिए 1 माह लगता है। इस तरह मंद गति ग्रह से शीघ्र गति ग्रह का अनुक्रम बना। जैसे शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा, इन ग्रहों को एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय अर्थात एक अहोरात्र में 24 विभाग में रखा गया। एक विभाग को एक होरा कहा जाता है। होरा शब्द से ही अवर शब्द की उत्पत्ति हुई। इसे आप 1 घंटा भी कह सकते हैं। जो होरा सूर्योदय के बाद प्रथम होरा होता है, उस ग्रह का नाम उस दिन के वार को दिया जाता है। जैसे शनि से शनिवार, सूर्य से रविवार इत्यादि। यूरोप, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया सभी देशों में यह वार का सिद्धांत उपयोग में लाया जाता है, लेकिन यह भारतीय ऋषियों की देन है। यह कम ही लोग जानते हैं। इस क्षेत्र में 10 ऋषियों की मूर्तियां तथा उनके आविष्कारों इन्वेंशंस की जानकारी दी गई है। नागार्जुन, चरक, वराहमिहिर, अगस्त्य, भारद्वाज, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, सुश्रुत, बौद्धायन, कणाद इत्यादि हजारों वर्ष पूर्व की गई इन ऋषियों की खोजों को आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यह जानकारियां आपको जरूर अचंभित कर देगी। यहाँ एक विशालकाय विट्ठल भगवान की मूर्ति है। इससे ऊंची मूर्तियां आपको सीमेंट कंक्रीट से बनी अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी देखने को अनेकों जगह मिलेगी, लेकिन डॉक्टर रघुनंदन महापात्रा, पूर्व सांसद पद्म विभूषण के आर्ट एंड क्राफ्ट फाउंडेशन भुवनेश्वर ओडिशा द्वारा यह एक ही पत्थर से बनी विट्ठल भगवान की 15.5 फुट ऊंची विशालकाय मूर्ति हिंदुस्तान की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका वजन 17 टन है। यह संपूर्ण क्षेत्र धर्म और विज्ञान का अप्रतिम संयोग है। इस आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क का निर्माण आचार्य भूपेश गाडगे द्वारा किया गया। आचार्य भूपेश गाडगे विगत 25 वर्ष से ज्योतिष शास्त्र धर्मपेठ नागपुर में पढ़ाते हैं और वेद विज्ञान तथा पौराणिक शास्त्रों के विगत 30 वर्ष से अभ्यासक हैं। भारतीय पौराणिक वेद विज्ञान तथा यहाँ स्थित सभी यंत्रों के साइंटिफिक कंसेप्ट को सामान्य जन तक सुलभ एवं प्रामाणिक तरीके से पहुंचाया जा सके, इस उद्देश्य हेतु आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क की रचना यहाँ की गई है।